आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, 1857 से 1947 के बीच जब भारत पराधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, इसको मैंने अपनी कविता के द्वारा बताने की कोशिश की है। सुनिएगा। सन 1857 में अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को हराकर मुगल साम्राज्य का अंत किया। बना भारत को गुलाम अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश हुकूमत का आगाज किया राज भारत पर अंग्रेज़ों ने और साथ में अत्याचार किए। इन अत्याचारों से बचने के लिए भारत में कई विद्रोह और आंदोलन हुए। सबसे पहले 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मेरठ में सैन्य कर्मियों से शुरू होकर पूरे भारत में ब्रिटिश सत्ता का विरोध हुआ। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया। मंगल पांडे ने हेयरसे को गोली मारी। 8 अप्रैल 1857 को इस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापित किया। ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाचा ने हम भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया। 20 जुलाई 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। गोपाल कृष्ण गोखले जी के नेतृत्व में भारतीयों ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया। हिंदू मुस्लिमों के बीच फूट डालकर अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, लेकिन 1915 के खिलाफत आंदोलन के द्वारा हिंदू मुस्लिमों ने इस योजना को विफल किया। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते गए और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार से मिली नाइटहुड पदवी को त्याग दिया। ब्रिटिश सरकार से नहीं मिल रहा था न्याय। 1920 में गांधी जी ने ऐलान किया, नहीं करेंगे ब्रिटिश सरकार का सहयोग, और इसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चौरा कांड हुआ। इस कांड में ब्रिटिश सरकार की एक चौकी पर आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चौरा कांड हुआ। 19 आंदोलनकारियों को पकड़कर अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें फांसी पर लटका दिया। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अंग्रेजों के विरोध में हुए कई आंदोलन और कई कांड। उसी दौरान 9 अगस्त 1925 को हुआ काकोरी कांड। काकोरी में ट्रेन लूट ली और गिरफ्त में आए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। इसके बाद 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उखाड़ना चाहते थे इस भेदभाव वाली सरकार को और साथ में अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर दिया। बर्नी सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर इन स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी करार दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचारों ने संपूर्ण भारत को आंदोलित किया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत से बचने का करो या मरो का निर्णय लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस फौज के अनुयायियों को नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाया
और नेताजी ने सैनिकों को आगाह किया, मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रण लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध में सारा पासा पलट गया। जिस जहाज से जा रहे थे टोक्यो नेताजी, वह रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इन सब घटनाओं ने अंग्रेजी हुकूमत को बुरी तरह से हिला दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद किया। कई वीर वीरांगनाओं ने अपने जीवन का बलिदान किया। दास्ता जीवन का बड़ा नर्क है, हम सभी भारतीयों को इससे आज़ाद किया। दोस्तों, यह आज़ादी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिली है। हमें इसे बचाए रखना है। बस यही हमारे वीर सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।